Hey guys, welcome to my YouTube channel. Myself Somesh Pratap Singh, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम यूपी में सैफई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ और नए मेडिकल कॉलेज जुड़ चुके हैं, जिनमें लगभग 950 सीटें बढ़ गई हैं, जिसमें कुछ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं और कुछ मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हैं। तो दोस्तों, एनएमसी ने अब 2024-25 बैच के लिए इन मेडिकल कॉलेज में अनुमति दे दी है। पहले कुछ समस्याएं थी, तो एक बार एनएमसी जब परीक्षण करने गई थी तो एनएमसी ने मानकों को पूरा ना देखते हुए अनुमति नहीं दी थी। लेकिन दोबारा से एनएमसी ने जब इन नए मेडिकल कॉलेजों में दौरा किया तो उनमें से कुछ मेडिकल कॉलेजों में 2024-25 बैच के लिए अनुमति मिल गई है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजों में अनुमति दे दी है और कौन सा गवर्नमेंट है और कौन सा प्राइवेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सोसासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बिजनौर के बारे में। दोस्तों, इस मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों की अनुमति दे दी गई है। इस साल से इस मेडिकल कॉलेज में पहला बैच आ जाएगा। इसी सीरीज में 4 और मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 100 सीटों की अनुमति प्रदान की गई है। उनके नाम हैं बुलंदशहर, पीलीभीत, कुशीनगर और सुल्तानपुर। इन 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों की अनुमति मिल गई है, जिनमें सत्र 2024-25 से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, वहीं 2 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 50-50 सीटों की अनुमति मिली है। उनके नाम है कानपुर देहात और ललितपुर। इन दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटों पर इस साल से एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, वहीं 3 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं, जिनमें 2 मेडिकल कॉलेज में 150-150 सीटों की अनुमति मिली है और एक मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों की अनुमति एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मिली है सत्र 2024-25 के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे कि इन मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कैसी रहने वाली है और इनमें एकेडमिक कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये नए मेडिकल कॉलेज हैं, तो इनमें फैकल्टी सारी न्यू आएगी। दोस्तों, फैकल्टी तो होगी, बाकी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है वो है पहले बैच का होना। मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स होते हैं, तो वो हमको काफ़ी कुछ बताते रहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर्स हो गए, मार्किंग्स हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पहला ही बैच रहेगा, इसलिए आपको सारा कुछ खुद से करना होगा। हॉस्टल में आपके सीनियर्स नहीं होंगे। दोस्तों, वहीं एक चीज़ और बहुत ज़्यादा बुरी रहती है, वो ये है कि इन नए मेडिकल कॉलेज में अब पूरे 5-6 साल तक कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा, क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज जब बनते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ही बनाई जाती हैं, जैसे कि एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल्स और लाइब्रेरी। तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो लगातार चलता रहता है और थोड़ा इससे अजीब सा आपको लग सकता है। दोस्तों, वहीं इन मेडिकल कॉलेज में एक और थोड़ी समस्या है, वो ये है कि ये मेडिकल कॉलेज जो हैं वो शहर से काफ़ी बाहर बने हुए हैं, लगभग 8-10 किलोमीटर बाहर बने हुए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत को ही ले लो, वो मेरे शहर के पास में ही है, तो मैं उसको देख के आया हूँ। वो सिटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है दोस्तों, और उसका जो हॉस्पिटल है वो शहर में है। हॉस्पिटल मतलब वहाँ के जिला चिकित्सालय थे, उनको ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया है। तो आपकी जो पोस्टिंग्स होंगी, आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी, वो इन जिला चिकित्सालयों में होगी। तो ये बहुत बड़ी दुविधा रहेगी। हो सकता है आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो पाए, तो आपको अपने वाहन से हॉस्पिटल्स में अपनी पोस्टिंग के लिए आना पड़े। बाकी अगर आप में से किसी का ये डाउट है कि मुझे ये मेडिकल कॉलेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो देखिए, अभी बहुत ज़्यादा कट ऑफ में आपने देखा है एकदम से इंक्रीमेंट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, धांधली जैसा कुछ, ये स्कैम जैसा अब हो गया है। तो अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ ले लेना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या हो क्या नहीं हो कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं वो ये सोच करके ड्रॉप ले लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर को मैं इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज उठाऊंगा, इस रैंक में मुझे कोई बेकार मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो एक बात याद रखना कि आपने इस साल देख लिया कि कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ गई है, कितना ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा बढ़ गई है। जिस रैंक पे आपको यूपी में केजीएम में मिल रहा था, वहाँ पर उस रैंक में आपको कोई नॉर्मल मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्या हो क्या नहीं हो। तो अच्छी बात आपके लिए यही रहेगी कि आप, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है
तो वो जरूर ले लीजिए। वहीं दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से कट ऑफ पर क्या असर रहेगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कट ऑफ पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि दो दो तीन तीन नंबरों पे कितने लोग हैं, एक ही नंबर पर कितने लोगों की अलग अलग रैंकें हैं, है ना। तो ये बात कंफर्म है कि कट ऑफ पर इन 700 सीटों का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुश्किल से 2 या 3 नंबर कट ऑफ कम जाएगी। जनरल कैटेगरी में मेरे हिसाब से 655, मेरे हिसाब से 653 654 मार्क्स पर सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल सकता है। उससे कम मार्क्स पर कॉलेज मिलना मुश्किल है। और वहीं बात करें अगर मॉप अप राउंड में, तो मॉप अप राउंड जैसा कि पता है आपको, किसी किसी को थोड़ा कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाता है। और हाँ, मॉप अप में सबको कॉलेज नहीं मिलता है, एक क्योंकि सेम मार्क्स पर बहुत सारी रैंक होती है लोगों की, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कुछ लोग रह भी जाएंगे सेम मार्क्स पर ही। तो एक बात कन्फर्म है कि कट ऑफ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इन सीटों का, क्योंकि जो बच्चों की संख्या है वो सेम मार्क्स पर हद से ज़्यादा है। यूपी में पहली बार कॉलेज नहीं बढ़ रहे हैं, यूपी में ये तीसरा फेज है इसमें कॉलेज बढ़ रहे हैं। पिछले 2 फेज में भी कॉलेज बढ़ चुके हैं, लेकिन कट ऑफ पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। 1-2 नंबर कट ऑफ कम आई है। तो अगर आपको कोई ये आश्वासन दे रहा है कि नहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे इतने हैं, तुम्हारा इतने मार्क्स हैं, इतने पर भी हो जाएगा, तो मैं आपको एक अंदाज बताऊं कि आप ड्रॉप ले लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आप में जज्बा है तो। क्योंकि 650 पे भी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यूपी में, और ऑल इंडिया के भीतर तो मिलना असंभव ही है। क्योंकि रैंक के हिसाब से सब कुछ होता है, मार्क्स आने से कुछ नहीं है। मार्क्स तो आ गए, रैंक क्या है ये मैटर करता है। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी नए मेडिकल कॉलेज के बारे में, यूपी के नए मेडिकल कॉलेजों के बारे में। दोस्तों अगर आपको और भी कोई डाउट हो, आपकी और कोई भी इंक्वायरी हो, तो मेरे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पर @lifewithmedicobawa पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।